हाँ जी स्टूडेंट्स, today we will discuss about punctuation marks. एक्चुअली ये हमारे क्या है, एग्जाम का एक इंटीग्रल पार्ट है. हमें इसमें एरर करेक्शन में ये बहुत हेल्प करता है. हमें एरर आते हैं, फाइंड करना होता है एरर. तो बहुत बार जो एरर है दे विल गिव इन द फॉर्म ऑफ अ पंक्चुएशन मार्क, की गलत पंक्चुएशन लगा के दे देते हैं जहाँ पे जो लगना भी नहीं होता, राइट. तो वहां पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं. तो पंक्चुएशन मार्क होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पंक्चुएशन मार्क अलाउ द ऑथर्स राइटिंग टू बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल. विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क हमें पता लगता है कि ऑथर ने कहाँ सेंटेंस स्टार्ट किया है, कहाँ सेंटेंस एंड कर दिया है. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एट द टाइम ऑफ राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाए तो हमें कहाँ पता लगेगा कि सेंटेंस खत्म हुआ है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन है, पूछा गया है कुछ, राइट. सो पंक्चुएशन मार्क आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार गैप दिखाने के लिए दो तीन चीजों में, लिस्ट दिखाने के लिए कॉमा लगाते हैं. सो पंक्चुएशन मार्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन राइटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सेपरेट ग्रुप ऑफ मीनिंग एंड एम्फसाइज. कई बार ग्रुप ऑफ मीनिंग जो होते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क करते हैं. आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है. ठीक है. और ये सिर्फ राइटिंग के टाइम में, बोलते टाइम ऐसे नहीं कि मैंने कहा कि हेलो आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क. मैं घर जा रही हूँ, फुल स्टॉप. बोलते टाइम पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज होता. उसमें इंटोनेशन होता है, आवाज का अपने आप पता लग जाता है कि कहाँ पे लाइन खत्म हुई है, कहाँ पे स्टार्ट हुई है. ठीक है. बट दिस हेल्प अस एट द टाइम ऑफ राइटिंग. ओके. सो टाइप ऑफ पंक्चुएशन, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, प्लीज चेक. These are the type of punctuation. First is period, then comma, then colon, then question mark, quotation mark, exclamatory mark, parenthesis and apostrophe. These are the type of punctuation mark, right? चलो एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पीरियड. पीरियड मीन्स फुल स्टॉप. ठीक है. दिस period we will use at the end of a sentence completion. जब हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट हो जाता है, then we'll use full stop. Like I went to a store for grocery. बात खत्म हो गई, full stop लगाओ. उसका साइन क्या है? This is the sign of period. और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सबको पता है क्या होता है. तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब क्वेश्चन को हम क्या है, मन्नत सिर घुमा रही है, नरेशन नहीं किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ही सेड आई एम अ गुड बॉय, ही सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय. करते हैं ना हम. ओके. सो विल यूज पीरियड एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. लाइक ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वाज. डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने किसी से पूछा कि दूध कहाँ था. इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें पीरियड लगाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज कॉमा. कॉमा कैसे होता है? ऐसे नीचे की तरफ. Okay, we use a comma to separate word or list of items. आइटम की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए या वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए we'll use comma. Like she has 2 dogs, comma. अब मैं सीधा बोलूं she has 2 dogs, 3 cat, 1 bird. अब बोलते टाइम भी पॉज आ रहा है ना, तो ये पॉज है असल में. comma 3 dog, 2 dog, 3 cat, 1 bird. लिस्ट ऑफ आइटम को सेपरेट सेपरेट दिखाने के लिए we'll use comma. Okay. और यूज कॉमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट. जब सिटी लिखना हो, सिटी के साथ स्टेट लिखना हो, देन विल यूज कॉमा. ओके. लाइक आई एम फ्रॉम ईस्ट लांसिंग. ईस्ट लांसिंग इज अ सिटी, कॉमा मिशिगन स्टेट है. ओके. एंड अगर हमें डेट और ईयर और मंथ लिखना हो, देन ठीक है, वी यूज कॉमा टू सेपरेट अ डे ऑफ मंथ फ्रॉम द ईयर. लाइक ही वाज बोर्न on August 4th, ईयर लिखना है, कॉमा 1990. राइट. क्लियर है?
ओके और दो एडजेक्टिव लगाने हो किसी भी नाउन के लिए, हम कभी कभी एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या है कॉमा यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट हम कॉमा के बारे में ये समझ सकते हैं कि वर्ड और लिस्ट ऑफ आइटम को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। कॉमा का साइन क्या है, ये है। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। व्हाई वी यूज क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू या व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो विल यूज क्वेश्चन मार्क। ओके विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, ओके या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है, दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके नेक्स्ट इज, हाँ जी, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है बच्चे? नाउ यू ऑल नो दैट, क्योंकि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड एटसेट्रा, ये हमने बहुत बार किया, तो यू नो दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ यूज होता है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज यूज्ड टू शो एम्फसाइज, या तो किसी चीज पे एम्फसाइज करने के लिए यानी कि प्रेशराइज करने के लिए, या फिर कोई एक्साइटमेंट शो करने के लिए हम किसी भी चीज पे सरप्राइज या इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। लाइक समर इज इन 3 months, ये एक्साइटमेंट बाहर होती है, हमारे इंडिया में नहीं होती है ये एक्साइटमेंट समर को लेके, बिकॉज यहाँ पे समर का मतलब है ढेर सारा पसीना, भयंकर गर्मी, पारा 50 डिग्री पार ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क टू शो सडन फीलिंग, सडन इमोशन दिखाने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नॉर्मली जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं तो उनके एंड में हम क्या लगाते हैं, जो कि क्वेश्चन नहीं होते, किसी भी चीज को इंटरेस्ट दिखाने के लिए, सडन इमोशन दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके एंड में विल यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क। लाइक हाउ प्रिटी शी लुक्ड इन दैट ड्रेस, तो कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पे वो नहीं बोल रही कैसी प्यारी लग रही है, नहीं ना, कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। और इनफॉर्मल राइटिंग, अगर हम इनफॉर्मल राइटिंग में किसी को भी सैल्यूटेशन लिख रहे हैं या कुछ बात लिख रहे हैं कुछ, तो जहां पे हमने कोई ऐसी बात लिखी जिसमें हम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क हम कितने भी लगा सकते हैं। लाइक मेट जॉन यस्टरडे, ही इज सो हैंडसम, किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाया, विल यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इफ यस देन प्लीज शो मी थम्स अप। हमने 4 टाइप कर लिए, क्लियर है तो बताइए। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है बच्चे? कोटेशन मार्क इज यूज टू मार्क टू सेट ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन। किसी कोटेशन क्या होता है, किसी ने कोई वर्ड कहे, जैसे मैंने बोला दैट यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, अब आपने मेरे वर्ड्स को डायरेक्टली एज इट इज कहीं लिखना है, दैट मैम सेज, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, मेरे वर्ड्स को एज इट इज आपने यूज किया, तो उनको किस में रखोगे, कोटेशन मार्क्स में। कोटेशन मार्क का क्या है, ऐसे होते हैं, उनके पैर नहीं लगे होते, इन्होंने पैर लगा रखे पर होते नहीं है, ठीक है। लाइक व्हाट इज योर फेवरेट कलर, शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो वो एज इट इज हमने उसके वर्ड्स को यूज किया, तो कोटेशन मार्क में रखे। डन। नेक्स्ट उसके बाद में पीरियड एंड कॉमा ऑल्सो गो इनसाइड कोटेशन मार्क। ये ना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि क्वेश्चन मार्क देके और कॉमा देके उन्होंने पूछा था कि ये कोटेशन मार्क के बाहर आएगा या कोटेशन मार्क के अंदर आएगा, तो बच्चे ये अंदर आता है। जैसे अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद कोटेशन मार्क लगेगा। एग्जाम में उन्होंने एरर दे रखा था, लाइक ऐसे कॉमा के बाद ये दे रखा था, तो ये एरर है कि कोटेशन मार्क पहले लगा दिया, क्वेश्चन मार्क बाद में लगाया, ये नहीं लगना चाहिए था, और इसके हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा फाइंड करने का। देखो कितना इजी है कि नहीं, है ना? बस इतनी सी चीज ढूंढनी और हमारा 1 नंबर पक्का, फुल एंड फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉलन। कॉलन कहाँ यूज होता है? वी यूज कॉलन आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, एंड देन जब इंट्रोड्यूस करनी होती है लिस्ट तो हम कॉलन यूज करते हैं। लाइक ऑन माई ट्रिप आई विल ब्रिंग,
मैं मेरी ट्रिप पे लेके जाऊंगी क्या? अब आगे मैं लिस्ट दे रही हूँ, क्लोथ्स कॉमा पिलो कॉमा स्लीपिंग बैग कॉमा टूथब्रश कॉमा टेडी बियर। तो ये लिस्ट बताने के लिए हमने क्या लगाया? कॉलन। ये 2 डॉट्स होते हैं, कॉलन ऐसे लिखते हैं। जब सेंटेंस कंप्लीशन के बाद में हमने कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो विल यूज कॉलन। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है, हम नॉर्मली जब बिजनेस लेटर लिखते हैं तो जब ग्रीट करते हैं ना, लेटर राइटिंग करवाया था मैंने, याद है? तो उसमें ग्रीटिंग के बाद में जैसे डियर मिस्टर स्मिथ या कुछ लिखना होता तो हम कॉलन लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पैरेंथेसिस। वी यूज पैरेंथेसिस टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि राम, आगे कुछ लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दिया किंग ऑफ अयोध्या। अब ये राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी हमने, या कुछ भी हमने एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है ना, तो वो हम पैरेंथेसिस को ब्रैकेट भी बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये कभी भी कई बच्चे पैरेंथेसिस जब इंग्लिश में लगा रहे होते हैं ना पंक्चुएशन मार्क में, दे विल यूज लाइक दिस, या तो ऐसा या फिर ऐसा। दोनों ही गलत है भैया, ये मैथ के है और ये इंग्लिश है, सो इट्स लाइक दिस ओनली। कई बच्चे करते हैं भाई ऐसे करके ऐसे करेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से पैरेंथेसिस लगाते हैं स्टूडेंट्स, बट रॉन्ग है वो। उस तरीके का कोई पैरेंथेसिस एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे करके लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका, वो चीज उसमें एरर मान लिया जाएगा उसको और उसको क्रॉस कर दिया जाता है। सो विल यूज पैरेंथेसिस लाइक दिस ओनली। ठीक है, so use parentheses to enclose words or figure that clarify or used as an aside, कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज किया जाता है तो हम क्या है पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं। लाइक ही रिसीव 150 पॉइंट्स। अब 150 हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया, चलो ऐसे भी लिख दिया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने क्या दिया, मैथमेटिकली 150 लिख दिया साथ में, है ना, ऑन हिज मैथ्स प्रोजेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, दिस इज पैरेंथेसिस, राइट। बहुत बार हम नॉवल या कुछ पढ़ते हैं तो किसी भी पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा लिखा होता है, वो पैरेंथेसिस में लिखा होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं कुछ आपको बता रही हूँ लॉर्ड राम के बारे में, सो लॉर्ड राम, आगे मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ जो जहाँ पे वो मेंशन नहीं करना ही इज द किंग ऑफ अयोध्या, मैं बाद में उसको ब्रैकेट में डाल के कर रही हूँ लॉर्ड राम किंग ऑफ अयोध्या, राइट, जिससे आपको पता लग जाए कि लॉर्ड राम कौन थे एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, 2 जगह पे लगता है। अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन 2 स्टाइल्स। फर्स्ट इज जब हमें कॉन्ट्रैक्शन बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यूज अपोस्ट्रोफी व्हेन कंबाइनिंग 2 वर्ड्स। ठीक है, और लगता कहाँ है फिर? अब तो 2 वर्ड ज्वाइन करना है, कहीं भी लगा दो, कहीं भी नहीं लगता। जहां पे हमने इट इज ऑलवेज प्लेस इन द स्पॉट वेयर द लेटर हैव बीन रिमूव, जहां से हमने कोई लेटर रिमूव किया, फॉर एग्जाम्पल शी इज। अब मैंने इनको कॉन्ट्रैक्शन किया, शी, आई हटाया ना, तो आई की जगह पे हमने एक लगाया अपोस्ट्रोफी एस, शी इज, राइट, है ना, जैसे कि दे आर। अब मैं इनका कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्शन बना रही हूँ, तो क्या होगा, एक ही जगह में ये लगा के, ठीक है, आर, दे आर, राइट, एक ही जगह ए रिमूव किया ना, तो जो वर्ड लेटर रिमूव हुए उसकी जगह पॉजिटिव लगा देंगे। ये हुआ फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल होता है वी यूज अपोस्ट्रोफी टू शो पोजीशन किसी का। अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है किसी का। राम का, माय फादर्स, आप बोलते हो ना, माय फादर्स, माय मदर्स, माय ब्रदर्स बैग, कि हमने बात करनी है बैग किसका, इट्स माय मदर्स बैग। अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है मदर का बैग। ठीक है, इट्स माय ब्रदर्स प्रोजेक्ट, ब्रदर का प्रोजेक्ट, यानी कि पोजेशन दिखा रहे हैं, सो विल यूज अपोस्ट्रोफी। डन, क्लियर है? बहुतों को नहीं पता होता आज तक अपोस्ट्रोफी यूज करना, तो आपको समझ आया अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चा, डैश। डैश किस लिए होता है,
बीच में पॉज देने के लिए, ब्रेक देने के लिए, मीनिंग को सेग्रीगेट करके दिखाने के लिए, भाई ये एक अलग है, ये एक अलग है, दिखाने के लिए हम क्या है, डैश यूज करते हैं इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली। ठीक है, लाइक माई ब्रदर रिचर्ड एंड जॉन, माई ब्रदर कौन, डैश, रिचर्ड एंड जॉन डैश आर विजिटिंग हनोई। ठीक है, जहां गैप देना होता है। ओके, या फिर आफ्टर थॉट, कि हमें सोचना, आफ्टर थॉट क्या होता है, जब हम सोचने लग जाते हैं कि अच्छा मैंने ये किया कि नहीं किया, और अगर किया तो ठीक तो किया, मतलब कुछ कर लिया, कोई एक्शन हो गया, उसके बाद में हम उसके बारे में क्या है, सोच विचार कर रहे हैं, आफ्टर थॉट। लाइक आई अटैच द फोटो टू माई ईमेल, मैंने मेरी फोटो अटैच कर दी। अब पोस्ट देके हम बोल रहे हैं एटलीस्ट आई होप आई डिड, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने किया तो है, आफ्टर थॉट। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट, जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं तो कॉलन की जगह बहुत बार हम डैश भी लगाते हैं। ठीक है, तो लाइक डोंट फॉरगेट टू बाय सम फूड लाइक एग्स कॉमा ब्रेड कॉमा ट्यूना कॉमा चीज। ओके, और कुछ वर्ड्स जब हमें मिस करने होते हैं, हमने नहीं लिखने वो वर्ड्स, तो हम वहां पे डैश 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 लगाते हैं। नेक्स्ट है एलिप्सिस। एलिप्सिस आप बहुत अच्छे से समझेंगे, एलिप्सिस होता क्या है। एलिप्सिस, वी यूज एलिप्सिस जब हमें कई बार क्या है, किसी की कोट लिख रहे हैं और हमें सिर्फ कोट जितने वर्ड जरूरी है उतने लिखने हैं, आगे के वर्ड्स हमें नहीं चाहिए, या फिर पूरा पैसेज में से कुछ सेंटेंसेस हमें जरूरी है वो लिखने हैं, बीच के सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं चाहिए लिखने को, सो वी यूज एलिप्सिस, डॉट डॉट डॉट। एलिप्सिस क्या होता है, लाइक दिस, राइट। या फिर जब हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और हमने हमारी कन्वर्सेशन लिखते टाइम आधी छोड़ दी, अभी आगे कोई बात है जो हमने नहीं लिखी है, तो डॉट 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 लगा के छोड़ेंगे, दैट मीन कि अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। आपने बहुत बार टीवी में भी देखा है, जब आपका लिखा आता है ना टू बी कंटिन्यूड, और उसके बाद में ऐसे डॉट 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 लिखा आता है ना, दैट मीन कि खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है ना। ओके, और इन द पोएम, एट द टाइम ऑफ पोएम, जब आपको मैम कहती है कि स्टैंजा के साथ साथ क्वेश्चन लिखो, तो आप कहते हैं ना मैडम मैं पहली लाइन और आखिरी लाइन लिख दूं, बीच में डॉट 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 लगा देता हूँ। जब आप अपना आलस दिखाते हुए कुछ बचाने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं लिखना और मैडम कह रहे कि लिखना है, तो आप वो डॉट डॉट लगाते हैं ना, वो क्या होता है, एलिप्सिस। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम आप मेरे को कहते हैं ना कि मैडम फर्स्ट लाइन कुछ वर्ड, सेकंड कुछ वर्ड, बीच में डॉट 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 लगा दें हम, तो वो डॉट डॉट क्या है, वो एलिप्सिस है। ओके, आप समझ आ जाएगा क्योंकि आप खुद करते हो ये, है ना।